नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कांग्रेस बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बिहार चुनाव में कन्हैया बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। पहले उन्होंने यूथ कांग्रेस की तरफ से निकाली गई रोजगार दो पलायन रोको यात्रा की अगुवाई की। अब कोर कमेटी में बैठक में एंट्री से ये साफ है कि चुनाव में कांग्रेस की जो नीति है वो तय करने में कन्हैया भी शामिल रहेंगे। बिहार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ राहुल गांधी की बैठक में पप्पू यादव के शामिल होने का मतलब भी साफ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, बिहार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ राहुल गांधी की बैठक में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों शामिल हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, दिल्ली में बिहार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी के साथ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कन्हैया कुमार दोनों दिखाई दिए। पप्पू यादव के कांग्रेस की प्लानिंग में शामिल होने और कन्हैया के बिहार के में एक्टिव होने से सबसे ज़्यादा किसी की नाराज़गी थी तो तेजस्वी यादव की थी। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों नेताओं को देखना नहीं चाहते थे, इनसे दूर ही रखा इनको हमेशा। और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने न सिर्फ पूर्णिया में सबसे ज़्यादा रैली की, बल्कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया में यहाँ तक कह दिया कि आप पप्पू यादव को वोट मत करिए, चाहे किसी को वोट दे दें। अब पप्पू यादव जीत गए हैं और अगर वे कांग्रेस की नीति में दखल देते हैं तो तेजस्वी यादव कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कन्हैया से अपनी तुलना को लेकर वे अक्सर बचते रहते हैं, तो कन्हैया भी उनको पसंद नहीं है। तो सर, क्या कांग्रेस सांसद ने खास तौर पर पप्पू यादव ने सीमांचल में ज्यादा सीटें लड़ने की डिमांड रखी है और कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी को टिप भी दे रहे हैं कि ये सीटवा मांगिए? बिल्कुल, पप्पू यादव का ज़्यादा प्रभाव तो कोसी सीमांचल में ही है और वो शुरू से ही कहते रहे हैं कि कांग्रेस को कोसी सीमांचल में ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है। बैठक में सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर चर्चा हुई है वो सीट शेयरिंग को लेकर हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। और यहाँ न सिर्फ नेताओं ने 220 की तरह 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की, बल्कि कांग्रेस के सभी सांसदों ने सीमांचल कोसी में ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड रखी और उसमें पप्पू यादव सबसे आगे थे। और उनका कहना था कि हम वहाँ मजबूत स्थिति में हैं, ऐसे में हमें सीमांचल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस के तारिक अनवर, कटिहार से डॉक्टर मोहम्मद जावेद, किशनगंज से पप्पू यादव और पूर्णिया से किशनगंज से मोहम्मद जावेद हैं और पूर्णिया से पप्पू यादव हैं। तीनों का जोर है कि भाई कोसी सीमांचल में ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। सर, कोसी सीमांचल में तेजस्वी यादव कांग्रेस को ज्यादा सीट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। कांग्रेस की ये डिमांड तेजस्वी कभी मंजूर नहीं करेंगे। सीमांचल में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का सीधा मतलब है कि कांग्रेस सीमांचल में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है और इसे लालू यादव भी किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। कोसी सीमांचल में ज़्यादा सीट देने पर पप्पू यादव भी अहम भूमिका में आ जाएंगे और जीत का पूरा श्रेय पप्पू यादव लेंगे। ऐसे में उनका कद भी बढ़ जाएगा और ये कभी तेजस्वी यादव और लालू यादव को मंजूर नहीं होगा। सर, कांग्रेस की बैठक में प्रशांत किशोर के बारे में भी चर्चा हुई, वो क्या था? हाँ, मीटिंग के दौरान कन्हैया कुमार ने प्रशांत किशोर के प्रभाव का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में उनकी गहरी पैठ होती जा रही है और इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो लेकिन राहुल गांधी ने उनको रोक दिया और कहा कि इस आपकी राय से हम सहमत नहीं हैं। उन्होंने सभी नेताओं को समझाया कि प्रशांत किशोर हमारे कॉम्पिटिटर नहीं हैं और ना ही वे हमारे फोकस में हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाए, ज़्यादा बात न की जाए। तो अब कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं करना चाहती है, ज़्यादा तजव्वुर नहीं देना चाहती है। लेकिन कन्हैया कुमार को दिख रहा है कि भाई गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने उठा दिया मुद्दा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव कोसी सीमांचल में पहले से ज़्यादा सीट देंगे? जवाब मेरा तो ना में होगा। अब कांग्रेस क्या करेगी अभी कहना मुश्किल है। पप्पू यादव को जितना अहमियत दे रही है कांग्रेस, उसका मतलब साफ है कि कोसी सीमांचल में कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, पप्पू यादव को फ्रंट पर रखकर। और तेजस्वी यादव को ये कभी मंजूर नहीं होगा कि पप्पू यादव फ्रंट फुट पर खेलें और कोसी सीमांचल जहाँ जीत की ज़्यादा संभावना है वहाँ से कांग्रेस लड़े। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो आपको क्या लगता है तेजस्वी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।